एक तो एटम को देखना पॉसिबल नहीं, ऊपर से एटम के अंदर पाए जाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कवरी करना, वो भी आज के 150-200 साल पहले, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया मिस्टर जे जे थॉमसन ने। हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी और एटम का एक स्ट्रक्चर बताया जो कि बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया, लेकिन वो भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था। लेकिन क्या सिर्फ जे जे थॉमसन ने ही अपना कंट्रीब्यूशन दिया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, या और भी साइंटिस्ट थे जिनके आधार पे जे जे थॉमसन ने अपनी रिसर्च पेपर दिया? तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ आपकी किताब में जो बातें छपी हैं इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी को लेकर के, सिर्फ वो बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिटेल भी जानेंगे। तो शुरुआत होती है माइकल फेराडे से। माइकल फेराडे ने किसी पार्टिकल को तो नहीं डिस्कवर किया, लेकिन उन्होंने यूं ही देखना चाहा कि गैस में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए तो क्या होता है। अब गैस थी तो उसे क्लोज कंटेनर में रखना जरूरी था, और चूंकि ऑब्जर्वेशन करना क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए उस कंटेनर का ट्रांसपेरेंट होना भी जरूरी था। ऐसे में उन्होंने चुना एक ग्लास ट्यूब और उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स रखे और इस पे वोल्टेज अप्लाई किया। तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन किए, गैस की मात्रा को कम किया, कभी ज़्यादा किया, कभी वोल्टेज कम किया, कभी वोल्टेज ज़्यादा किया, और अंत में एक सेटअप ऐसा आया जब ट्यूब में से उन्होंने मैक्सिमम एयर को बाहर निकाल दिया वैक्यूम पंप से, बहुत थोड़ी सी मात्रा बची, और बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया। तब जाके उनको कैथोड ट्यूब में एक स्पार्क दिखा, जैसे कि कोई फ्लोरेसेंट ग्लो हो। इससे पता चलता है कि गैस में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, बशर्ते गैसेस की क्वांटिटी कम हो और वोल्टेज बहुत हाई हो। चूंकि ये रेस कैथोड की तरफ से निकल रही थी, इसलिए इसे कैथोड रे बोला गया। बहुत सारे रिसर्च में से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च सामने आया आफ्टर माइकल फेराडे, एंड दैट वाज डन बाय मिस्टर क्रुक्स। इसे हम बोलते हैं क्रुक्स मॉडल। देखो, ये वीडियो को देखते देखते आप एक काम कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को, और इस को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं। तो क्रुक्स के मॉडल की खासियत ये थी कि उन्होंने उस ट्यूब में बहुत ही कम गैस की क्वांटिटी ली, जैसे लो प्रेशर था और एक तरीके से वैक्यूम था ट्यूब में, और हाई वोल्टेज दिया, जिससे कि कैथोड रेस तो निकली। फिर उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि रे जो है वो बेंड कर जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और जिस डायरेक्शन पे वो मुड़ रही थी, इससे ये प्रूफ होता था कि कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज्ड है। उन्होंने एक मेल्टिस क्रॉस को एनोड के पास रखा। ऑब्जर्वेशंस ये थे कि रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, क्रॉस का शेडो स्क्रीन पर पड़ता है। और ये जो मेल्टिस क्रॉस रखा जिसका शेडो बना, ये मेल्टिस क्रॉस का कोई साइंटिफिक सिग्निफिकेंस नहीं है, बस चूंकि उसमें एजेस थे तो जो इमेज बन रही थी वो बहुत शार्प बन रही थी। मेल्टिस क्रॉस की जगह किसी और भी चीजों को रखा गया होता तो उसका भी शेडो वहां पे बनता। क्रुक्स ने बोल दिया चूंकि शेडो बन रहा है, इसलिए ये एक तो पार्टिकल नेचर से है, और चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण डेविएट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मतलब दो बातें हो गई, एक तो चार्ज है, दूसरा पार्टिकल है। और अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि इस बीच कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने रिसर्च किया और ये कहा कि भाई शैडो तो लाइट भी बनाती है, और लाइट पार्टिकल नहीं है, फोटॉन है। तो कुछ ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि ये पार्टिकल है, और कुछ कह रहे थे कि ये वेव है। और ऐसे में एंट्री होती है मिस्टर जे जे थॉमसन की, जिन्होंने सारे इफ एंड बट्स पे पानी फेर दिया और एक सॉलिड अपना एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन दिया। थॉमसन ने अपने कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर लगाया। देखो, अब यहाँ ध्यान दो, एक तरफ तो हम हाई वोल्टेज तब अप्लाई कर रहे हैं जब हमको कैथोड से कैथोड रेज निकालनी, मतलब एक्सपेरिमेंट के बिल्कुल शुरुआत में, और दूसरा एक्सपेरिमेंट में जब कैथोड रेज निकल रही है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लगाया गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर लगाया गया, ये देखने के लिए कि ये कैथोड रे कैसे बिहेव करती है। तो अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो ये रे सीधी रेखा में जा रही थी। मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये राउंड घूमने लग रही थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मुड़ने लग रही थी। तो जे जे थॉमसन ने एक चीज सोचा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा बैलेंस करना शुरू किया कि दोनों फील्ड के इफेक्ट के बीच भी रे सीधी चलती चली जाए। और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने चार्ज अपॉन मास मतलब ई अपॉन एम का रेशियो निकाला। रिजल्ट ये था कि ई अपॉन एम रेशियो कांस्टेंट निकला, और उसकी वैल्यू थी 1.76 इंटू 10 पावर 11 कूलम पर केजी। सो जो हाइड्रोजन से भी
1837 टाइम्स छोटा था। मतलब ये पार्टिकल बहुत लाइट और नेगेटिवली चार्ज्ड है। उन्होंने इन्हें कार्पस्कल्स का नाम दिया। कैथोड रे का नाम सबसे पहले यूजिन गोल्डस्टीन ने दिया था और इलेक्ट्रॉन का नाम जॉर्ज जॉनस्टन स्टोनी ने 1891 में दिया था। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्ट्रॉन वर्ड इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के पहले से ही साइंस के फील्ड में इस्तेमाल हो रहा था। स्टैटिक चार्जेस में जब इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा जा रहा था, तभी से इलेक्ट्रॉन शब्द इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होने लगा था। थॉमसन ने 1904 में एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, जिसमें एटम एक पॉजिटिव स्फीयर होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जैसे प्लम एम्बेडेड होते हैं खीर में, उसकी तरह प्लम पुडिंग मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया। अचीवमेंट ये था कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस प्रूव कर दी और मॉडर्न एटॉमिक फिजिक्स की फाउंडेशन रखी। लेकिन ड्रॉबैक ये था कि ये मॉडल एटम की स्टेबिलिटी और लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। इसके लिए जे थॉमसन को 1906 में नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के लिए। तो जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को डिस्कार्ड जरूर कर दिया गया, लेकिन उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई। एक तो ये कि एटम न्यूट्रल होते हैं, मतलब जो प्लम पुडिंग मॉडल है उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही बराबर उसमें नेगेटिव चार्ज होंगे। यानी कि सैकड़ों साल पहले ही उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि एटम न्यूट्रल होते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट थी सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि एटम जो है इंडिविजिबल नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जे थॉमसन को केमिस्ट्री के लिए नहीं मिला नोबेल प्राइज, उन्हें मिला फिजिक्स के लिए। और ये भी डायरेक्ट नहीं कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए मिला, उन्हें मिला नोबेल गैसेस को चार्ज बनाने के लिए, गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने के लिए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक वीडियो रेगुलरली। अगर आपके व्यूज़ मिलते हैं, आपके कमेंट्स मिलते हैं, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।